जो यहाँ आया फिर वापस नहीं गया, कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। कोई है? समीर अपनी नई किताब लिखने के लिए शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ों के बीच एक पुरानी नील कोठी किराए पर लेता है। गांव वाले इस कोठी के पास जाने से भी कतराते हैं, क्योंकि सालों पहले वहां की मालकिन रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थी। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे बजते हैं, माया को महसूस होता है कि कोई उनके बेडरूम के बाहर गलियारे में चल रहा है। जब समीर दरवाजा खोलता है तो वहां कोई नहीं होता, बस फर्श पर काले पानी के पैरों के निशान होते हैं जो दीवार पर जाकर खत्म हो जाते हैं। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। कोठी के पुराने ग्रामोफोन से अपने आप संगीत बजने लगता है और दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग्स के चेहरे धीरे धीरे बदलने लगते हैं। आर्यन को कोठी के बेसमेंट में एक पुरानी तिजोरी मिलती है। उसमें से एक डायरी निकलती है जिसमें लिखा है, वो परछाई तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे उसका चेहरा वापस नहीं मिल जाता। उसी रात समीर को आईने में अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। तभी उसे कोठी की सीढ़ियों के नीचे एक बंद कमरे का पता चलता है, जिसे ईंटों से चुनवा दिया गया था। तीनों मिलकर उस दीवार को तोड़ते हैं। अंदर उन्हें एक प्राचीन आईना मिलता है जो काले कपड़े से ढका होता है। जैसे ही समीर कपड़ा हटाता है, उसे अंदर अपनी ही परछाई दिखाई देती है। वह परछाई आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। हवा अचानक बर्फीली हो जाती है और कोठी की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। अंधेरे में उन्हें महसूस होता है कि वह साया अब कोठी में नहीं बल्कि उनके बीच खड़ा है। माया को एहसास होता है कि यह रूह कोठी से बाहर नहीं जा सकती, वो किसी को अपनी जगह कैद करना चाहती है। सुबह होती है। समीर, माया और आर्यन कोठी से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में माया समीर से कहती है, शुक्र है हम उस डरावनी जगह से बाहर आ गए। समीर मुस्कुराता है, लेकिन कार के रियर व्यू मिरर में समीर का कोई अक्स नहीं दिखता। समीर की जगह केवल एक काला धुआं दिखाई देता है। कोठी के अंदर असली समीर आईने के पीछे से चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है।